तो आपका सवाल नंबर आ गया 7। सवाल नंबर 7 हमको 7 में जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया है, x माइनस 1 दिया हुआ है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 में यहाँ सवाल नंबर 7 में हम देख रहे हैं किसी एक आदि डिफरेंशियल में करते हैं तो ऊपरला आने का संभावना है ही नहीं। यदि ऐसा रहे तो आप क्या कीजिए, दोनों में अलग अलग जो है भाग दे दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर x बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी कर दें, इंटीग्रेशन कर दिए और माइनस चिन्ह यहाँ माइनस चिन्ह दिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख रहा था, देखो रूट के अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 डी एक्स। तो ये तो सीधे फॉर्मूला सेट हो जाएगा ना। तो जमीला यहाँ है, यदि आप इसका अब डिफरेंस बनाते हैं तो फॉर्मूला होने की संभावना बन सकता है। ठीक है, देखिए कैसे पुट कीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं पुट, आप रफ में कर लीजिएगा, टी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 1, तो डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पता है 2 पावर को आई करते हैं और पावर में माइनस करते हैं, तो कांस्टेंट 0 आता है, तो भाग में इधर लाओ, गुना में लाओ, अब डी टी बराबर 2x इंटू डी एक्स होगा, यहाँ पर 2 गुना इधर लाओ, भाग में 1/2 इंटू डी टी बराबर यहाँ पर x और डी एक्स। तो यहाँ पर x और डी एक्स आसान पे हाफ डी टी रखने वाले हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, इसको टी माने थे ना, पूरा टी माने थे, यहाँ पर टी, यहाँ पर डी टी, यहाँ टी है तो इसमें डी टी दे, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, 1 बाय टी है, इसका वैल्यू कितना यहाँ पर 1/2 हाफ होता है, डी टी हो गया, पावर को तो ऊपर ले जाइए, इसको टी पावर माइनस हाफ हो जाता है, यहाँ पर डी टी हो जाता है। अब माइनस हाफ में एक जोड़िएगा तब प्लस हो गया, प्लस हाफ हो गया, तो इसी चीज को यहाँ पर इसी चीज को यदि गुना लिखने वाले 2/1 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, या 2 हो गया, अब यहाँ पर टी का मतलब रूट हाफ का मतलब होता है रूट होता है, टी का वैल्यू कितना है, टी किसको माने थे, यहाँ पर इसको माने थे, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेरिएबल स्क्वायर है माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, रूट के अंदर में क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल का यहाँ पर x है और प्लस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिख दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना, तो इस तरह से आपका सवाल बन जाएंगे, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, सही है। ठीक है, तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर है वो लिख दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया ना, लेकिन एक बात देखिए, यदि टी यहाँ माने है ना तो यहाँ पर हाफ भी होता है ना, तो हाफ आपको इधर छोड़ देते हैं, लेकिन हाफ भी यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रहता है 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो हाफ मैंने छोड़ दे, भूल गए थे, 1/2 लिख दो, यहाँ पर भी 1/2 लिख दो, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 आपस कैंसिल हो जाता है, तो सीधा आपका आंसर आ जाता है, आपका आंसर
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस चिन्ह दे देना है, ये लिख देना है, बस हो गया। इसमें कोई परेशानी वाला बात है नहीं। तो इस तरह से आप सवाल बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, सवाल नंबर आ गया आपका 8। सवाल नंबर 8 क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 6 प्लस ए पावर दिया जाए 6 दिया गया। तो इसको आप इस तरह लिखिए ताकि एक आधे डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए आप इसको किस तरह लिखते हैं, और आप भी जो है ना समझदारी से बनाइएगा कि हमने ऐसे काम करने के बाद ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आप लिखते हैं एक्स क्यू बाय 2 2 2 2 3 6 आ जाता है यहाँ पर। फिर इसी तरह आप ए पावर 3 लिखते हैं, इसको लिखते हैं dx। ठीक है, आप यह देखिए ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि इसको टी मान लेते हैं, इसको नीचे यदि इसको टी मान लेते हैं एक्स क्यू। ठीक है, यदि ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यू है ना, यदि ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं 3x स्क्वायर आता है यहाँ पर, यदि भाग में डाला गुना में तो dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ऊपर में तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक 3 तो है नहीं, 3 लाओ इधर लाओ तो 1/3 dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx होगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करते हैं, इसके बाद और एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या रखने वाले 1/3 और डी टी रखने वाले हैं। तो यहाँ देखो 1/3 1 द स्क्वायर रूट ऑफ जो मन है टी का हो गया स्क्वायर, फिर प्लस ए का क्यू का हो गया स्क्वायर हो गया, यहाँ पर डी टी हो गया, चूंकि टी माने थे इसलिए यहाँ डी टी लिख दिए 1/3 हो गया। अब वेरिएबल स्क्वायर यदि 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है तो क्या होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर वो लिख दो टी स्क्वायर प्लस क्या ए का क्यू का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट टी में वैल्यू का मान देना नहीं है 3, इसलिए यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ टी का मान क्या है, यहाँ पे टी को मानते हैं एक्स स्क्वायर माने थे, है कि नहीं। ठीक है, टी को क्या माने थे यहाँ पर एक्स क्यू माने थे, यहाँ पर लिखो एक्स क्यू ये प्लस रूट के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पर लिख दो, यही चीज़ यहाँ पर लिख दो एक्स पावर 6 प्लस ए पावर यहाँ पर 6 हो गया प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। ये सवाल नंबर था आपका 9। सवाल नंबर आपका आ गया है 9। सवाल नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 दिया गया है। तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लाना है, उसके बाद जो है किसी तरह ऐसा बनाना है, किसी तरह ना फॉर्मूला पे ऐसा सेट करके तब बनाना है इसको। ठीक है, देखिए आप किस तरह बनाते हैं। जैसे कि वहां पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर दिया एक्स दिया गया और रूट के अंदर यहाँ दिया हुआ है 10 स्क्वायर दिया है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10x का होल स्क्वायर फिर प्लस यहाँ 2 का लिख सकते हैं स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। यदि आप 10x तो टी मान लो, यदि सारा डिफरेंशिएशन बनाओ 10 का होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर होता है एक्स होता है, ऊपर मिल रहा है ना गुना में भाग में रख लो गुना में, तो डी टी इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए इसका समय टी रख दीजिए, टी रखे वहां पे पुट है कि नहीं। अब टी का स्क्वायर आ गया प्लस 1 प्लस या 2 का आ गया स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स आ गया। तो इसका आप फॉर्मूला जनरेट करते हैं, यदि रूट के अंदर रहता है वेरिएबल स्क्वायर रहता है और प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर रहता है
तो होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर है वही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लॉग मॉड ऑफ टी मतलब वेरिएबल प्लस ये जो लिखा है रूट के अंदर टी स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर आज दूध में 4 ना हुआ ना, फिर ये तो आ जाएगा टी का मान रख देंगे, ठीक है 10 तो यही आ जाएगा ना। लेट्स सी यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पे दो लॉग मॉड ऑफ टी किसको माने टी माने थे 10 को माने थे, यहाँ पर लिखो 10 एक्स प्लस ये है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसका ऑप्शन पे ये लिख दो, चूंकि टी का मान रखोगे तो यही आने वाला है। यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना 4 होने वाला है प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल 9 आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब आ गया सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया गया है, ठीक। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। जैसे कि इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखते हैं एक्स लिखते हैं, फिर प्लस है यहाँ प्लस लिखते हैं, 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाता है, हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर बेटा इसी चीज का माइनस लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, माइनस दे देंगे यहाँ पे जो रहेगा ना उसी का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस 2 दे देंगे, अब dx दे देंगे 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 होता है, तब यहाँ होता है प्लस 1 का स्क्वायर। दो देना चाहते दे दो, नहीं देना चाहते नहीं दो, 1 पे स्क्वायर देने से कोई फर्क पड़ता है नहीं है। अब आ गया है 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है। तो वह तो लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो दिया हुआ है वर्गमूल अंदर वही लिखते हैं, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल के यहाँ पर x प्लस 1 है प्लस रूट के अंदर जो भी चीज यहाँ लिख दो, यही चीज यहाँ पर लिखा है, इसी चीज लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 2 लिख दो प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बनाइए तो सवाल आपका आपसे बन जाएंगे। तो सवाल नंबर आ गया आपका 11। सवाल नंबर 11 जो हमको जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया है 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक। इसको हमको किस तरह बनाना है, तो आप सबसे पहले बात क्या कीजिए, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणक 9 है ना इसको 1 कर लीजिए। तो 1 कैसे होगा, इसमें आप 9 से जो 9 जो है कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कॉमन लेना पड़ेगा, वन बाय 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय 9 यहाँ पर 6 बाय 9x प्लस 5 बाय 9 यहाँ पर dx होगा, ठीक है। अब 6 बाय 9 है, 6 बाय 9 है, 3 2 जा 6 है और 3 3 जा 9 अर्थात 3 बाय 2 आ गया, नहीं 2 बाय 3 है, 2 बाय 3 आ गया। तो यहाँ पे 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 एक्स प्लस 5 बाय 9 यहाँ पर dx आ गया।
उसके बाद यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दो। यदि 9 है तो सुनो, वर्गमूल ये रूट जो है ना, इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है। मतलब रूट 9 का वर्गमूल कितना हुआ आपका 3 हो जाए, 3 होता है और 3 को बाहर कर लावे, ठीक है ना। 1 लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक। आप जो है इसका बनाते हैं परफेक्ट बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। आप बताए थे यदि 2/3 है या 6/7 है, ठीक है ना, कुछ भी है, यदि स्क्वायर करना है, यदि इसका हमको यदि इसका आधा करना है, नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि इसका आधा करना पड़ेगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ यदि इसका आधा करते हैं 2 खत्म हो गया, यहाँ पर 1/3 बचता है। या यदि इसका आधा कीजिएगा 2×3=6 या 3/7 बचता है। हम तो अभी इसका आधा कर रहे हैं, 2/3 का आधा करते हैं, नीचे में 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ कितना आता है 1/3 आता है, ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर यदि बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक्स यहाँ लेते हैं एक्स, या प्लस लेते हैं प्लस लेते हैं। स्क्वायर देख करके क्या आता है यहाँ पर 1/3 आता है। ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस चिन्ह दे के जो यहाँ पर है 1/3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 5/9 है, 5/9 लिख दो। फिर इसका भी बनाना है, परफेक्ट बनाना है, इसका बनाना है, तभी तो हम आगे ना फॉर्मूला पर 1/3 इंटीग्रेशन 1/, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। फिर अब इसको कीजिए, जैसे कि क्या हम कहाँ बता रहे थे, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 1/3 है ना स्क्वायर है। यदि आप इसको स्क्वायर करते हैं 1/9 आएगा इधर प्लस क्या प्लस 1/9 है, ठीक है। आप लघुत्तम लीजिए, यहाँ पर 9 आता है -1 प्लस 5 आता है 4/9। इसको क्या 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में है ना, +5 और +5 -1 +4 बचता है ना, इसलिए यहाँ प्लस होगा यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर लिखते हैं, dx आ गया। फिर वही आता फॉर्मूला आ गया, यदि रूट के अंदर कोई वेरिएबल स्क्वायर है और प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, क्या आता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस वही जो वर्गमूल के अंदर है वही लिखते हैं, ठीक है। देखिए और कुछ नहीं। तो हम देख रहे हैं कहीं गलत कर रहे हैं, यहाँ रूट नहीं था, यहाँ हम रूट नहीं था नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर रूट दे दिए, ठीक है। थोड़ा तो मिस्टेक किए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर रूट नहीं होगा, क्योंकि हम प्रश्न देख रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पर यह चीज नहीं होगा, तो आप जो है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, रूट हटा दीजिए, यहाँ से रूट आप हटा दीजिए, सिर्फ रूट हटा दीजिए, आप कुछ नहीं। 1/9 है, यहाँ पर 1/9 लिख दीजिए, 1/9 लिख दीजिए। यहाँ पर भी 1/9 आ जाएगा आपका, ठीक है। और सारा चीज यहाँ ठीक ठाक है, चले रहा है। उसके बाद इसको साफ कर दीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यदि ओहो हम इसको क्यों मिटा दिए, 1 क्या है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है, और प्लस कितना आया था यहाँ पर प्लस 2/3 का 2/3 आया था ना, 2/3 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है।
ये तो यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है, ये तो है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जैसे 1/9 है, ठीक है, क्या सूत्र होता है 1/कांस्टेंट 1/कांस्टेंट कितना है 2/3 है, ठीक है। फिर tan इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है यहाँ, वेरिएबल यहाँ क्या है देख रहे हैं हम, वेरिएबल तो x प्लस 1/3 बटे वेरिएबल बटे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 2/3 है, ठीक है, देखा कांस्टेंट। तो आगे टर्म इसको जो है ना, इसको पलट दीजिए, तो यहाँ पर 1/9 है, सो यदि पलट दीजिएगा तो 3 आपका हो जाता है 2 हो जाता है। फिर tan इनवर्स आप इसको गुना कर दीजिए, ठीक रहेगा, 3 गुना x यहाँ पर 3x प्लस 1/3 यहाँ पर 2/3 आएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये 3 आपका खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ 3 9 आ जाता है, तो यहाँ 3 गुना 2 कितना 1/6 होता है यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ कितना बचता है फिर ऊपर 3x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका ये था, ये सवाल था आपका 11 सवाल था, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सारा चीज जो है ना इधर रफ चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आ गया सवाल नंबर आ गया आपका 12। सवाल नंबर 12 जो हमको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया गया है 1/√7 - 6x माइनस दिया गया है x² दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो x² का आगे माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस चिन्ह को आप पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे होगा, तो आप माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा ऊपर से, जैसे ही आप माइनस चिन्ह कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर x² ये प्लस हो जाएंगे, 6x ये माइनस हो जाएंगे, dx आ गया। बड़े आसान तरीका से आप बनाइए, हर बार नहीं कीजिए, ठीक है। 1/√, इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाइए, x² यहाँ लिखते हैं x माइनस, यहाँ इसका आधा है, कितना होगा इसका आधा 3 होगा, 3 लिख दिए, ठीक है। इसे बनाते स्क्वायर बना दिया, यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर माइनस चिन्ह, इसे 3 का स्क्वायर कर दिए और प्लस 7 कर दिए, ठीक है ना। और फिर 3 का जानते हैं -9 होगा और -7 आता है, 16 आता है। यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बना लो, x - 3 का स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ कितना 16 आता है ना, इसको लिखो, आप 4 का लिखो स्क्वायर, dx लिखो। आप क्या करो, यहाँ पर माइनस चिन्ह से यहाँ पर गुना कर दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ बचता है 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर x - 3 का स्क्वायर, यहाँ पर dx बचता है यहाँ पर। अब 1/√, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस कोई वेरिएबल स्क्वायर रहता है, क्या होता है साइन इनवर्स, तो होता है साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स होता है ना इसका, साइन इनवर्स वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो x - 3 है, x - 3 है, कांस्टेंट क्या यहाँ पर 4 है,
ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं बड़े आसान। तो आपका सवाल आ गया यहाँ पर 13 में जो सवाल आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन दिया गया है 1/√(x-1) इंटू x-2 दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई जो है ना रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या यहाँ पे तो x-1 है और x-2 है, ये है ना, तो x गुना x यहाँ पर होता है x² होता है, फिर x गुना -2 तो -2x होता है, और -1 गुना x -x होता है, -1 गुना -2 तो -1 + 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर x² -2x और -1x -3x प्लस या 2 बचता है। तो आपको गुना करके यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यह चीज इसके नीचे लिखने वाले हैं 1/(x² - 3x प्लस 2) dx आ गया 1/((x²) आप इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म बनाते हैं। यहाँ x है, यहाँ x² यहाँ लिखते हैं, x लिखते हैं माइनस लिखते हैं, 3 है तो 3/, आप लिखते हैं 3/2 लिखते हैं। मतलब यहाँ जो x रहेगा ना, वो नाम जो भी रहेगा उसे आधा लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इस बना दिया, होल इसका बना दिया, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं 3/2 लिखते हैं, माइनस दे के लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2 आता है, 2 लिख दो, dx यहाँ पर लिख दो dx। फिर से आगे बढ़ाना है इसको, यहाँ पर x - 3/2 का स्क्वायर, और इसको यदि आगे बढ़ाते हैं जो -3/2 का स्क्वायर है और प्लस 2 है, तो यहाँ पे 3 3 9 2 2 4 प्लस यहाँ 2 है 10, 2 यहाँ प्लस 2 है ना, 4 2 8 होगा, -9 प्लस 8/4 होगा, अर्थात -1/4 होगा। इसको 1/2 का लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं -1/2 का लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ आता है आपका dx आ जाता है। अब रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पर कांस्टेंट स्क्वायर आ गया। ठीक है, वेरिएबल स्क्वायर आ गया और माइनस क्या, कोई कांस्टेंट स्क्वायर आ गया। आप इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फिर स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो क्वेश्चन जो रूट के अंदर जो दिया हुआ है उसी कम लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, तो ये हुआ आपका, तो x प्लस x माइनस 3/2 फिर प्लस जो वर्गमूल के अंदर दिया हुआ है ना, तो ये सेम टू सेम है। ठीक है, तो आप किसी एक को यहाँ से लेकर यहाँ से किसी एक को आप लिख दीजिए। ठीक है, आप यही लिख लीजिए या यही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम यही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x² - 3x प्लस 2 है प्लस कांस्टेंट। विशेष करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ यहाँ 2 गुना x, यहाँ पर 2x होगा, 2x प्लस -3/2 होगा, फिर प्लस रूट के अंदर है कि नहीं। आप इसी चीज को यहाँ भी लिख दो, यही लिख दो, यही यदि लिखना है तो x-1 इंटू x-2 लिखना है, लिख दो, ये प्लस कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं सवाल नंबर जो 14, सवाल नंबर 14 जो हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन दिया गया है 1/(√(x-2)
8 प्लस 3x माइनस दिया है एक्स स्क्वायर दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ये जो माइनस चिन्ह जो है इसको आप पहले पॉजिटिव कीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। यहाँ देखिए, यदि से आप माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, ये आपका होता है एक्स स्क्वायर हो गया आपका, माइनस यहाँ पर 3x और माइनस यहाँ आपका हो गया 8, यहाँ हो गया आपका dx। आप क्या कीजिए, इसका बनाए परफेक्ट बनाइए, स्क्वायर बनाइए। वो देखिए कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसा लिखते हैं एक्स लिखते हैं, माइनस यहाँ थ्री का लिखता आधा लिखते हैं, 3/2 हो गया आपका, ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये 3/2 है ना, यहाँ लिखते हैं माइनस 3/2 लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, इसी चीज को माइनस में लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद इधर माइनस 8 है, माइनस 8 यहाँ लिखते हैं, dx आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, रफ में किधर कर लेते हैं, -3/2 का स्क्वायर है और यहाँ -8 है, इसको आप कैसे बनाइएगा देखें, 3 3 9, 2 2 4 होता है और माइनस इधर क्या है 8 है, तो यहाँ 8 यहाँ -9 और -8, 8 4 32/4। जब इसको आप जोड़िएगा 34 और 2 को जोड़िए 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाता है 41/4 माइनस चिन्ह। तो इसको हम इसको परफेक्ट स्क्वायर टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए वर्गमूल है और इस वर्ग आपस में रिमूव हो जाएगा, तो आपको इधर बचता है 41 ही बचता है ना, देखिए 4 यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, तो इसमें से कोई अंतर नहीं रहा, तो हम यही चीज लिखने वाले हैं इसका स्थान पे। इंटीग्रेशन दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इन दिया हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 41/2 का स्क्वायर dx, ठीक है। इस बार क्या कीजिए, यहाँ पर जो माइनस जो देख रहे हैं ना, माइनस से गुना कर दीजिए, ये आपका माइनस हो जाएंगे और ये आपका प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं 41/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं dx। अब इसका जो है फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। लगा दो, इसका सूत्र लगा दो, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का यहाँ क्या वेरिएबल, यहाँ x माइनस 3/2 बाय कांस्टेंट कितना यहाँ पर /2 है प्लस कांस्टेंट, साइन इनवर्स, इसको बढ़ाइए 2 गुना x, यहाँ पर आपका 2x माइनस ऑफ 3/2, नीचे क्या है 41/2 है प्लस कांस्टेंट, ये टू आपस में रिमूव हो जाता है, तो बचता है मेन रूप से आपका बचता है, बच रहा है यहाँ आपका साइन इनवर्स 2x माइनस 3/41 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यह था आपका सवाल नंबर था कितना
14। अब आपका आ जाता है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर जो सवाल हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/√ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b दिया हुआ है। तो इसको देखिए किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है इससे पहले मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है x माइनस a और x माइनस b दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, पहले इनसे गुना कीजिए, ठीक है। x गुना x, यहाँ क्या होता है बोलो, x स्क्वायर होता है, फिर x गुना b तो माइनस बी एक्स होता है, फिर b a गुना x माइनस ए एक्स होता है, फिर a गुना b माइनस और माइनस यहाँ प्लस होता है और a b हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों से आप यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, और x गुना में यहाँ लिख दो, x लिख दो, यहाँ प्लस ए बी है तो यहाँ ए बी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं गुना करके। यही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, हाँ ठीक है, लिखो ए प्लस बी एक्स और प्लस क्या है ए बी है, क्योंकि अभी आधा नहीं कर रहे हैं, अगला स्टेप आधा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी आधा कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स लेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे, या इसका आधा ए प्लस बी बाय 2 लेंगे, आधा होगा तो होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो इसके बाद इसी स्क्वायर का यहाँ लिखते हैं माइनस में ए प्लस बी बाय 2 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस इधर ए बी है तो ए बी है ये है dx, ठीक है। तो अगला स्टेप, तो ऊपर 1 है, 1 लिख दो, यहाँ पर जो चल रहा है चलने दो, तो यहाँ पर है x माइनस ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, ऐसे लिखो। इसका आधा इधर क्या आधा करिए ना, आधा का स्क्वायर कर दिया, आधा स्क्वायर कर दिया पर, ऐसे लिखो ना इसको ऐसे लिखो स्क्वायर, हो गया ना। यह चीज यहाँ पर लिख दिए हैं, उसके बाद माइनस चिन्ह लिखते हैं, आप इसी चीज यहाँ लिखते हैं माइनस में ए प्लस बी बाय 2 का लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ये है। आप यह देखिए क्या स्क्वायर जो है, मतलब इसका भी स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर है ना, यही अर्थ है ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी बाय इस पर स्क्वायर है, बाय 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस कितना ए बी हो जाएगा, यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर वन बाय, इधर कुछ नहीं करते, जो इधर वही लिखते हैं। इधर क्या है बोलो, यहाँ पर x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर है, माइनस चिन्ह है, ठीक है। इसको बनाते हैं इसको बनाते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको बनाते हैं ए प्लस बी का बनाते हैं होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है ना, प्लस 2ab बाय, आप यह कीजिए इस 4 से गुना भी कर दीजिए, ऐसे में गुना कर दीजिए। तो यदि आप गुना करते हैं तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर
प्लस 4ab आएगा, नीचे 4 लिखते हैं। यदि यहाँ पे इसी यही चीज लिखे हैं, यदि आप यहाँ से माइनस चिन्ह से आप इसे गुना करते हैं तो आपका इस राशि आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में तो यहाँ पर आपका होगा 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द x माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर। जब आप इससे माइनस चिन्ह से आप गुना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह इसी में है ना, इसमें थोड़ा माइनस चिन्ह है, तो इसमें माइनस चिन्ह से गुना कीजिए, यहाँ पर आपका हो जाता है प्लस हो जाता है, इसमें गुना कीजिए तो यहाँ पर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और यह हो जाता है आपका इधर प्लस है, प्लस 4ab है, ये है। ठीक है, ये इतना दूर का है, या 4 है, 4 लिख दिए यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर यदि इसको जोड़ते हैं x माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है। आप यदि तो जोड़ते हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो यहाँ बचता है प्लस, यहाँ बचता है प्लस 2ab बचता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस बचता है 2ab बचता है। ठीक है ना, यहाँ बचता है फिर 4 बचता है। तो आप क्या कीजिए, यदि इनसे माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ फिर माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है आवरी फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो अभी जब माइनस आप कॉमन लीजिए तो ये माइनस एक प्लस फिर माइनस हो जाएगा, फिर वही माइनस होगा ना। तो यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है इनमें, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है, तो आगे यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप और भरना है। इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या है, यहाँ पे है x माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर है। और आप यदि इनसे आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए। अब जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस ना हो, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा यहाँ पर। तो इस बार अब जो है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ क्या है 4 है, 4 लिख दो। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए इसको, तो यहाँ पर dx देने के भूल गए हैं, आप dx दे दीजिएगा। ठीक है, सगरे dx होगा, यहाँ पर dx होगा 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर x माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह आप स्क्वायर से लिखिए, a माइनस b, तो a माइनस b बाय 2 का लिखते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाता है,
ये तो इस पर स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ला लिए। तो यहाँ पर आप वेरिएबल स्क्वायर है यदि रूट के अंदर और माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, आप सभी जानते हैं लॉग लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो वेरिएबल प्लस जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी को हम लिखते हैं। तो आप आंसर तक आ गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर, आपका मेन रूप से आपका आंसर आ जाएगा। मेन रूप से आपका आंसर है क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, लॉग हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, यही है ना। तो हम लिखे एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। ऐसे देखो ए बाय 2 फिर प्लस जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखना जो रूट के अंदर है। अब यही रूट के अंदर यही चीज यहाँ, यही चीज यहाँ, यही चीज यहाँ, यही चीज यहाँ, यही तो यही चीज यहाँ पर शेषा गया आया है ना, सेम चीज है। तो आप क्या कीजिए, यही चीज यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। क्या है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यह सवाल आपका था 15 में जो सवाल था, ठीक है। इसमें कुछ झमेला नहीं, सिर्फ झमेला क्या हुआ आपका, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेना है तो इसको जोड़ना है। तो इसे माइनस चिन्ह कॉमन लेके फिर इसको जो पॉजिटिव था फिर माइनस कर दे, है कि नहीं। और ये झमेला कुछ नहीं, झमेला इसको सिर्फ सेपरेट करना है और कुछ नहीं है। तो यही आपका नंबर सवाल नंबर था, हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है।